हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैंने पिछले 2 बार वीडियो, जो इससे पिछले 2 बनाई थी, जिसमें 2 कोर्ट के फैसले थे। एक कोर्ट का फैसला था उज्ज्वला वाले पे, ठीक है, और एक था जो है आपका सोलर वाला। तो ये 2 पे मैंने आपको जो है बताया था कि इन दोनों की वजह से, मैंने आपको ध्यान से जाके देखिए, पिछले 2 वीडियो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, साफ साफ मैंने बताया था कि एक पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि 1.25 की जो है सबको बढ़ोतरी हुई थी, सबको पता है। फुल मार्क आया था सोलर वाले पे। इसमें तो चलो ठीक है, जो भी हुआ ऑप्शन चेंज हुआ तो इसमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, वो कटपिट के बराबर हो गया, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। बट सोलर वाला जो मामला था, सोलर वाले ने लेखपाल वाले को पूरा समीकरण जो है 1.25 नंबर बढ़ाया। साफ साफ वो तो दिख भी रहा है आपको, कट ऑफ में भी जो नई कट ऑफ बना के इन्होंने दी, ठीक है, उसमें दिख रहा है, कोई दो राय नहीं है उसमें। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, लोगों को लग रहा है कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, ये ज़्यादा चला गया, वो ज़्यादा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप अपने सही बता रहे हैं कि पूरे ईमानदारी से आप बोलते हैं, तो एक टफ क्वेश्चन में से था ये। सोलर वाला जो क्वेश्चन था एक टफ क्वेश्चन में माना जाएगा, मतलब टफ क्वेश्चन था, बहुत इजी नहीं था। अगर जितने लोग इसमें जैसे डीबी में पास हुए हैं, इस डीबी में मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। जैसे 27,000 में 27-28 हज़ार पास हुए हैं तो बहुत मिल जाएंगे, तो 5,000 भी ज़्यादा हो जाएंगे जिन्होंने इसका एग्जैक्ट सही मारा रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें जब बढ़ोतरी हुई तो एक अंक तो उसको मिल गए जिसने कुछ नहीं किया था, जिसने टचो नहीं किया था उसको भी 1 नंबर मिले, और जिसने कहीं भी टच किया था उसको 1.25 मिले। अब जिसने सही किया था ये 500, इनको कुछ नहीं मिला, इनको बल्कि नुकसान हो गया, समझ लो। इनका तो नुकसान ही हो गया, इनको क्या ही मिला, इनका तो पहले मिल ही रहा था 1 अंक, तो इनको कुछ नहीं मिला है। तो इसमें फायदा क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया था, इसमें जिसने गलत किया था या जिसने कोई दिक्कत की थी उसको फायदा हुआ, जिसने सही मारा रहा होगा उसको नुकसान हुआ। अब यही एक कारण है कि गलत करने वालों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। सीधा जो कट ऑफ बढ़ा 1.25 फुल मार्क की वजह से, खाली तुरंत फुल मार्क आ गया, और फुल मार्क आया तो सीधा इसका इफेक्ट 1.25 दिखा, और नई कट ऑफ बन के लग गई। और एक बहुत चौंकाने वाली चीज निकल के आई, नई कट ऑफ लगी तो कि 1596 मात्र लोगों को अलग से बुलाया गया है। अब इस कट ऑफ पे लगभग 2 से 2,500 लोग बाहर भी हो रहे हैं। जो नई कट ऑफ लगी है इसमें 2 से 2,500 लोग बाहर भी होंगे, सब अंदर ही नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। लगभग 2,000 से ज्यादा लोग, मैंने आपको उस दिन बोला था कि 2,000 के आसपास का जो है डीबी होगा। 2,000 का जाके देख लीजिए, पिछला वीडियो साफ साफ उसमें मैंने बोल रखा है 2,000 के आसपास डीबी होगी। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं ज्यादा बुला लेंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। 2,000 का अनुमान था मेरा, 2,000 के आसपास हुआ भी है, ठीक है। अब 2,000 की नई डीबी चल रही है, ठीक। दूसरी चीज ये है, अब 2,000 में एक सबसे चौंकाने वाली चीज ये है, ये वाला एसटी वालों का जो है कट ऑफ गिरा है। इस सिचुएशन में एसटी की कट ऑफ जो है पहले 66-50 थी, इस टाइम पे 65-25 हो गई है, ठीक है। इनका 1.25 गिर गया है, सबका बढ़ा है, इनका कट ऑफ जो है 1.25 और गिरा है। इसकी वजह से भी थोड़ा कट ऑफ में अंतर आया जो है। इस कैंडिडेट में लगभग 300 कैंडिडेट आपको एसटी मिलेंगे लगभग, अभी मैंने ध्यान से देखा नहीं पूरा, बट यही मामला है इसमें, ठीक। अब इनकी डीबी 14-15 को, ज्यादातर 1,400 लोगों की जो है, 14-15 को है, 1,400 लोगों की, 14 और 15 को 700-700 मिला के है। और बाकी जो बच रहे हैं 196, उनका फर्स्ट मीटिंग में जो है 16 तारीख को है। और 16 की सेकंड में अगर कहीं कोई बच गया है, अभी तक कहीं भी कोई भी बचा है, 16 की सेकंड शिफ्ट तक 5 बजे तक अगर वो जाके अपना जो है उचित कारण बता देगा तो उसको 5 बजे तक डीबी में ले लेंगे। उसके बाद इस पर कोई काम नहीं होना है। लेखपाल का काम 16 तारीख को शाम को बंद हो जाएगा, उसके बाद सीधा रिजल्ट आना है, ठीक है। तो अब इसमें मामला क्या है, बहुत लोग डर ये रहे हैं कि कट ऑफ का क्या होगा। कट ऑफ तो बढ़ रही है, कट ऑफ बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ पिछली सारी कट ऑफों से केवल 1.25 अंक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और यही सच्चाई है। जो पहले कट ऑफ देखिए ये लगी थी, पहले कट ऑफ लगी थी 75.75, पहली कट ऑफ लगी थी जो है यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ये थी 75-75, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या हुआ, 1.25 सबको लगभग इनके हिसाब से बढ़े, क्योंकि 2 क्वेश्चन यानी लगभग 2.5 मार्क पे भाई इधर उधर हुआ है मामला। मेन बात तो ये भी है, 2.5 मार्क चला गया है, तो इसमें से 1.25 बढ़ा दिया है सीधा 76, ये हो गया। इसको जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया, 77, और वही 77 कट ऑफ डायरेक्ट चली गई है। इसमें बहुत लोग बाहर भी हैं डीबी में, जो 27,000 लोग डीबी हो गया है, उसमें लगभग 2 से 3,000 लोग जो हैं जो बाहर हो गए हैं कट ऑफ से। बट उनकी अब डीबी हो चुकी है, तो डीबी होते ही वो बाहर हो गए हैं। अगर उनके पास उनका अंक पत्र होता तो उनको पता होता कि हम बाहर हो चुके हैं, समझ रहे हैं। 77 नहीं है सबके पास, 75-75 था, ठीक है, लेकिन अब 77 नहीं है। 77 1.25 बढ़ने की वजह से 2 से 2,500 लोग बाहर हुए हैं। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अगर कट ऑफ 1.25 इधर उधर हो रही है तो लगभग 2 से 3,000 लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपको
देखना है कि लगभग 16,000 लोगों को बाहर करना है तो कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। इसी हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए, लगभग साफ साफ अनुमान लगा लीजिए यहाँ से। लेकिन मामला बहुत चीज़ों का और पेचीदा होता है, जैसे मैं आपको 1 सेकंड के लिए खाली बताऊंगा, अगर सही में बौद्धिक स्तर ठीक होगा तो आप समझेंगे। देखिए 1 सेकंड में कि अभी जो ये 75 था, यहाँ से अगर आप गए कहाँ पे 77 की तरफ, तो इसमें आपको लगभग 2,000 से 3,000 लोग मिले। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा 2,000 से 3,000 से ज़्यादा लोग मिले, क्योंकि पूरा काट पीट के इतने लोग का नया रिजल्ट आया है, तो 3,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं ये लोग, इतना मान लीजिएगा। लेकिन अब इसके बाद 77 से जो 78 वाला रास्ता होगा, इसमें उतने कैंडिडेट नहीं होंगे, कि जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर वाले लोग कम होते जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 50 से 60 के बीच में लगभग लोग का रिजल्ट रहता है, अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो लगभग 70% आदमी यहीं रहते हैं, इतना ही नंबर पाते हैं। फिर जो है 60 से लेके 70 के बीच में 20% लोग रहते हैं, ठीक है। फिर 70 से लेके 80 के बीच में अगले 5% रहते हैं। फिर 80 से लेके जो है 90 के बीच में 3% रहेंगे। फिर 90 से ऊपर वाले में मात्र 1 से 2% लोग रहते हैं। यही मामला मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अंक की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा ना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होता जाएगा। तो ये कट ऑफ तो हर हाल में बढ़नी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ की आशा आप मान के चलिएगा। ये कट ऑफ अब जो लगेगी वो अब 81 के आसपास, जो लोग बोल रहे थे कि 80 के आसपास लग रही, हमको भी लग रहा था 80 लगेगी, लेकिन अब सिचुएशन बहुत बदल गई। अब पिछले कट ऑफ से 1 अंक केवल बढ़ेगा, 1.25 नहीं, हाँ 1 अंक 100% बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसको जितना जो है होना है इसमें, अब यही में होगा। देखिए कट ऑफ आपको मैं फिर से एक बार दोबारा जो कर पाऊंगा इसमें बता दे रहा हूँ कि हाँ इतनी हो सकती है कट ऑफ। अगर अब आपके पास देखिए यूआर में जो है आप अगर हैं, तो अगर आप 80 के बाद 81.25 या 81 सा क्या समथिंग रखते हैं, 81 मान के चलता हूँ, वैसे 25 तक जाएगी कट ऑफ, 81 जाती है। या EWS और OBC अगर आप हैं, तो अगर आपके पास 80.75 या 80.50 रखते हैं, तब जाके कहीं आप सेफ होंगे। इस चीज़ को मान लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन अब बहुत बदल गई है, पहले जैसे नहीं। 1 अंक सब में बढ़ोतरी हुई है ना, नहीं तो पहले 79 समथिंग पे हो जाता EWS का, लेकिन अभी बढ़ेगी हर हाल में। और सेम ऐसे ही चल रहा है। हाँ वुमेन्स का थोड़ा जो है अब मामला बहुत फंसा है। वुमेन्स का तो ये कट ऑफ चली गई है 76.25। तो वुमेन्स की अगर ये 76.25 गई है, तो आप अपने में कम से कम कुछ नहीं तो 1.25 या मान के चलिए 2 अंक तो बढ़ा लीजिए, हर हाल में 2 अंक बढ़ाइए, तो आपका 78.25 के आसपास आप ही का जाता दिख रहा है, इससे कम नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। सिचुएशन बहुत पेचीदी है, ठीक है। पूरी कट ऑफ जो नई लगी है, इसमें आपको जैसे अभी ये डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का है, इन्हीं का लगभग चला जाएगा 70 से 71 के बीच में, हर हाल में 71 भी जाएगा इनका, फ्रीडम फाइटर वालों का। वुमेन्स का जो आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, लगभग मान के चलिएगा 78.25 के आसपास लगेगी वुमेन्स की, और ऊपर भी लिख सकती है। लेकिन एक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि 78.25 आप आइएगा, 10 दिन में रिजल्ट आएगा, आप मिल लीजिएगा, ठीक है। और जो है सैनिक वालों का जो है, जिन्होंने जॉब वॉब छोड़ी है, उनका अभी तो 65 लगा है नया नया, तो 65 अब जो इनका लगेगा लगभग 68-68 नंबर इनका मान के चले, क्योंकि ये लोग हैं, इनकी संख्या है प्रॉपर, अच्छी खासी संख्या है इनकी, तो 68-68 नंबर इनका भी लगेगा। तो मेन मामला ये है कि जो इन लोगों का जो है 80 में दिख रहे हैं 73.75, पहले था 75 हो गया है, इनका भी लगभग कट ऑफ चला जाएगा 76 से 77 तक। अब इसी हिसाब से आप देख लीजिए 76 के आसपास तो 80 का चला जा रहा है कट ऑफ, कम से कम 76 से 77 इनकी कट ऑफ जाएगी, 77 जा सकती है, 76.75, 77, 77.25 ये कट ऑफ लगने वाली इनकी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन हाँ 77 के आसपास 10.25 ऊपर 10.25 नीचे रहेगी, और यही कट ऑफ रहेगी। रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है, रिजल्ट आपको 25 दिसंबर तक हर हाल में मिलेगा, ये चीज़ एक भी है, बहुत तेज काम कर रहे हैं इस पर। तो रिजल्ट आपका जो लेखपाल का है वो आपको 25 दिसंबर तक मिल जाएगा। थोड़ा कट ऑफ 1 नंबर बढ़ी है, वो केवल 1 फुल मार्क मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है पेचीदा कर दिया मामले को। उज्ज्वला वाला तो जो किया था किया ही था, लेकिन ये जो 1 फुल मार्क बहुत ज़्यादा अंतर डाला है, उसमें 1 अंक तो उसको फ्री में मिला है जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं कभी कभी उनको नहीं समझ में आता, तो जो है अटेम्प्ट नहीं करते, तो उनको 1 नंबर तो फ्री में मिला। जिसने सही किया था उसी का थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हुआ है, उसको कुछ नहीं मिला है, उसका बल्कि क्या हुआ है कि ना के बराबर जाने से, क्योंकि उसकी इक्वल तो और बाकी लोग आ गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा उसको हुआ है जिसका गलत था, जिसका गलत था उसे सीधा सीधा जो मिला है वो 1.25 मिला है, ठीक। तो देखते रहिए आपका रिजल्ट जो है, मैं आपको जो है बता रहा हूँ 25 दिसंबर तक वेट करिए, 25 दिसंबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं कि बहुत कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ 1 अंक वही जा रही है, बस 1 अंक फ्री में मिलने की वजह से थोड़ा मामला पेचीदा हुआ है, 1.25 वही बढ़ा है, और कोई नया नहीं बढ़ा है। तो बाकी अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो आपको, अगर ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ अच्छी से निकलती है तो आपको ज़रूर बताएंगे, शाम तक ही बता देंगे अगर कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है। कट ऑफ का और अच्छा विश्लेषण कहीं दिखता है तो मैं आपको और बता दूंगा उसको। बाकी देखते रहिए, और थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए,
आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।